अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर आज भी शदीद हमले करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान को ब्रेक दिया, फिर भरपूर हमले करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तानी क़यादत अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसी डील चाहते हैं जो बमानी और हमारे मफाद में हो। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप का कहना था कि ईरान ने मुआहदे में बहुत वक्त ले लिया, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। ईरान की नाकाबंदी बहरी जंगी तारीख की सबसे कामयाब नाकाबंदी है। ईरान के लिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं बल्कि कौम के अज़्म के साथ कमज़ोरी हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शरचंद्री ने कहा कि हम हर धमकी का पहले से ज़्यादा सख्त और तबाहकुन जवाब देंगे। ईरान को किसी किस्म की तशवीश नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जवाबी कार्रवाइयाँ हक़ के दिफ़ा के कानून के मुताबिक हैं। खलीजी ममालिक को पैगाम में कहा कि अपनी सरजमीन अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल न करने दें, वरना उन अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दून में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े और उर्दून में अमरीकी अल अज़रक़ एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालिम फ़ौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल अज़रक़ बेस पर 4 अहदाफ, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं, को निशाना बनाया गया। बुशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। हेलीकॉप्टर मार गिराने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। कशम, सैरक, मेनाब और बंदर अब्बास समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी अफवाज ने बहर ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर को फ़ज़ाई हमला करके नाकारा बना दिया। केमिकल टैंकर शिप को ओमान के करीब निशाना बनाया गया। भारतीय जहाज़ के हमले के 21 अरकान को बचा लिया गया, जबकि 3 लापता हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी तैयारे ने भारतीय जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया, क्योंकि अमला अमरीकी फोर्सेस की बार बार दी गई हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली में अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई। 1 से 3 लाख माहाना तनख्वाह वालों के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की जा रही है। 12 से 32 लाख सालाना आमदन वालों के लिए 3 से 10% टैक्स रिलीफ तजवीज़ किया गया है। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी स्लैब को बढ़ाकर 70 लाख करने की तजवीज़ है। बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिससे आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी हैं।
IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स 1% के बजाय 25% करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी सनतों में हुनरमंद अफराद का रोज़गार बचाने की हिदायत दी है। मकामी गाड़ियों की सनत को फ़रोग देने के लिए खाम माल पर रियायत देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पुर्जा जात की दरामदी ड्यूटी 10% से कम करके 5% और टैक्स 20% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। दरामदी जीपों पर टैक्स की शरह 50% से कम करके 2% करने और आइंदा 5 साल में उसे 40% तक लाने का इम्कान है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी सहाफ़ी डेविड वाहडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस होने पर दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर सब्त कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर ने यरगमालियों को तावान और कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म भी तस्लीम किया। कराची हीट वेव की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा, महसूस होने वाला दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 1 बजे कराची का असल दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। हवा में नमी की बुलंद शरह ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। जुनूब मगरिबी सम से 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।